जब और एक चीज यहाँ पर ध्यान से याद कर लीजिए, जब तक हमको अंत में dx ना दिखे, क्या जब तक अंत में हमको dx ना दिखे तब तक हमें 8 मिनट डिफरेंशिएशन करने जाना है, डिफरेंशिएशन करते जाना चाहिए। एकदम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ करते यहाँ चल जाए, भले ही कहीं चला जाए लेकिन करते जाए जब तक लास्ट में dx ना आए। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही होगी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस द जेई रथी नामक प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, मैंने एक सीरीज चलाया था डिफरेंशिएशन का। तो क्या हुआ है कि उसमें एकदम जीरो लेवल यानी बेसिक लेवल को मैंने नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया है? क्योंकि मुझे लगा कि आप 12th में है तो इतना तो आता होगा, लेकिन मुझे पता चला कि 12th में आकर भी बच्चों को ये तक नहीं पता होता है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये dx ये क्या लिखा है। मेरा मतलब ये है कि अगर देखिए, अगर कोई फलन है y बराबर साइन x, तो यहाँ पर dy अपॉन dx क्यों लिखा रहा है, यहाँ पर d साइन x और dx क्यों लिखा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये है। अब देखिए, इसको एकदम ध्यान से एक बार में समझेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, इसका मतलब होता है कि बदलाव। क्या होता है डिफरेंशिएशन का? अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कि बदलाव, यानी कहने का मतलब ये का है कि जो ऊपर लिखा है कोई भी समीकरण है, कोई भी समीकरण है तो किस दर से यानी किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, बस वही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर हमने y एक फलन है, फलन का नाम क्या है y, और किसका फलन है, x का फलन है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ जाना है। माने कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में बदलेगा। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। माने कहने का मतलब ये कि रामे के रिस्पेक्ट में बदलेगा। माने कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल का है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखना है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कि जो बदले वाला हो उसे वेरिएबल कहते हैं। नॉन वेरिएबल बने जो नहीं बदलता है, जैसे 3 हो गया, ये नहीं बदलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, dy अपॉन dx, इसका 0 हो जाता है। क्यों? अरे बदलवे नहीं करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। और वहीं पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, बदलेगा, तो dy अपॉन dx ये हो जाता है 2x हो जाता है। कैसे हुए? एकदम जीरो से बताएंगे। इस क्लास को अगर आपने कर लिया तो जीरो से आपको अगर डिफरेंशिएशन का अगर डी भी नहीं आता होगा तो इस लेक्चर के बाद आपको जीरो से लेकर एकदम मतलब 12th क्लास तक का सभी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझ गए। कहने का मतलब अगर ये कोई चीज लिखा हुआ कि y बराबर अगर फलन है एक्स स्क्वायर का, देखिए एक दो सूत्र बताते हैं यहाँ पे। क्या सूत्र है? सबसे पहला सूत्र ये है कि अगर यहाँ पर कोई एक्स वाई जेड लिखा है, इसका पावर क्या है, n है। यानी y बराबर कोई फलन है, x का फलन है। ध्यान से देखिए, किसका फलन है, x का फलन है। अब x का मतलब क्या कि एल्जेब्रिक फलन, यानी साइन कॉस क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये हो गया एल्जेब्रिकल फंक्शन। एल्जेब्रिकल माने बीजगणितीय फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए डी वाई, यानी ऊपर लिखेंगे डी वाई, डिफरेंशिएशन वाई क्या कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ एक्स काहे लिखे हैं, कितना लड़का को तो ये समझ में लिखे कि यहाँ एक्स काहे लिखे। अरे बाबू, यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का मतलब बदलने वाला क्या है, एन है बदलने वाला, नहीं यहाँ एक्स बदलने वाला है, यानी एक्स बदलेगा। वहीं पर अगर लिख देते हैं हम यहाँ कि वाई बराबर अगर साइन थीटा, तो यहाँ हम dy अपॉन डी थीटा लिखेंगे, डी थीटा लिखे, डी एक्स नहीं लिखेंगे। काहे? क्योंकि जो यहाँ बदलने वाला क्या है, देखिए साइन किसके रिस्पेक्ट में बदलता है, थीटा के रिस्पेक्ट में। यानी 0 डिग्री है तो 0 होगा, 30 डिग्री है तो 1/2 होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए डी वाई अपॉन डी थीटा लिखेंगे, तब यहाँ डी साइन थीटा और डी थीटा होगा। देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ भी कितने लोगों का समझ में नहीं आएगा, कितने लोगों का, तो जाएंगे वहां पर, जाएंगे एक बार और फिर से जाएंगे। तो उस सबसे पहले यहाँ पर एक सूत्र समझते हैं। देखिए ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फंक्शन। तो किसी भी कोई फंक्शन है y जिसका जो लिखा है x का पावर n, x का पावर n का मतलब x का पावर 5, x का पावर 10, x का पावर 0,
जीरो जीरो तो नहीं होगा, x के पावर 5 है, मतलब कुछ भी हो, n के मतलब क्या है, नेचुरल नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy, यानी देखिए एक और बात, एक तरफ नहीं दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया जाता है, किस तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ, यानी dy अपॉन dx लिखेंगे। हाँ चलिए, तो इधर भी किए तो इधर भी करना पड़ेगा, x के पावर n, अब आई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हाँ चलिए, अब देखिए अब क्या होता है कि जो n है ना, n ये आ जाता है आगे, यानी आ जाएगा n आगे आगे, एकदम ध्यान से एक बार में समझ जाना है बाबू, n आ गया आगे जी आगे। अब x बच गया, अब n में से एक घटा लीजिए, n में से एक घटा लीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन, हो गया डिफरेंशिएशन, बस इतना ही चीज है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, y बराबर x के पावर 5 है, तो dy अपन का लिखेंगे, dx लिखेंगे, dx लिखिए काहे, कैसे कि वेरिएबल, वेरिएबल मैंने बदलने वाला x है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब आई इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, x के पावर 5, अब आई dx। अब देखिए अब क्या होगा, क्या हो गया यहाँ पर, क्या हुआ, dx के पावर n था तो n आ गया आगे, n में से एक माइनस हो गया, यानी n आ जाएगा, यानी n के जगह पर क्या है 5 है, तो 5 आएगा आगे, x, अब 5 में से एक घट जाएगा तो 5x के पावर 4, बस इतना ही खेल है बाबू, इतना ही खेल है। इस पर इतना क्वेश्चन बन जाएगा कि आपसे पूछिए मत। देखिए डिफरेंशिएशन इतना आसान है, आपको फिर से बता रहा हूँ, कितना बार बताएं, तो डिफरेंशिएशन इतना आसान है कि आपको अगर आ गया ना तो आपको मजा आने लगेगा बनाने में, ठीक है। तो चलिए, इसके कुछ सूत्र होते हैं, तो उस सूत्र पाएंगे। सबसे पहले पहले का सूत्र तो ये दिमाग में रखना है, सबसे पहले का सूत्र ये कि अगर y बराबर मतलब x का पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, n आ जाएगा आगे, x के पावर x में से x के पावर n माइनस 1 हो जाएगी, यानी पावर में से एक हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब समझ गए डिफरेंशिएशन हो रहा है कैसे। और देखिए अब इतना तो समझ गए, हाँ समझ गए, लेकिन वहीं पर अगर लिख जाए कि देखिए इसमें होता है एक जोड़ का फॉर्मूला होता है, एक घटाव का, एक गुणा का और एक भागा का। तो जोड़ और घटाव का फॉर्मूला लगभग एक ही होता है, लेकिन क्या, लेकिन गुणा और भागा का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इतना ही, चार वही है, चार वही का, इसको एक एक मानिए, एगो ही है, एगो ही है, दो और तीन, तीन वही है, एगो है चैन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट चैन रूल। चैन रूल आ गया, एक बार आ गया आपको पूरा डिफरेंशिएशन धंगार दीजिएगा, साथ धंगार दीजिएगा। चलिए छोड़िए, अब आते हैं जोड़ के रूल पर। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है, पहला रूल है यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक लिखल बा, का लिखल बा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखल बा, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए हम आपको वहां पर शॉर्टकट में थोड़ा बताए हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिए, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट, एकदम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता चल गया कि x क्यों लिखें, क्योंकि ये x का फलन है, x का फलन है, यहाँ पर वेरिएबल x है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ई है जोड़ का, अब जोड़ का कहने का मतलब ई है कि एगो पद ई हो गया जोड़, एगो पद ई हो गया जोड़, एगो पद ई हो गया, यानी जोड़ का सूत्र बोल दिया। बताइए इस सूत्र के लायक है, सूत्र के लायक है, नहीं है। चलिए तो इसको सूत्र नहीं समझेंगे, हम रटेंगे नहीं, इसको समझ जाएंगे एक बार में। चलिए तो हम लिखेंगे, तो डिफरेंशिएट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन किए y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे इस तरह, पूरे को कोष्ठ में घेर दीजिए एकदम, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। अब देखिए क्यों लिखे हैं, एक बार और यहाँ पे देखिए, हमको क्या करना है, हमको दोनों तरफ ना करना है, तो दोनों तरफ पूरा ना है तो पूरा को करेंगे, पूरा को करेंगे। अब यहाँ से मेन चीज शुरू होता है। अब यहाँ पर देखिए सब जोड़ में है, तो जोड़ में है ना, तो रूल एक एक है कि सबको अलग अलग कर दीजिए, यानी डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, जोड़ का जोड़, फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाई डी एक्स। चलिए हो गया बात खत्म। अब यहाँ पे है, अब हम बताए हैं, क्या बताए हैं, यदि x के पावर n है तो n है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो n आ जाएगा, आ गया x, यानी n में से एक हट जाएगा। तो यहाँ देखिए तो x n के जगह पर क्या है, n के जगह पर है 3, तो 3 आएगा चुपचाप आगे, n स्क्वायर हो जाएगा, 2 में 3 में से एक घटेगा। चलिए जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 2 आएगा आगे, x 2 में से गया तो 1, अब जोड़ हुआ। और हुआ देखिएगा, अब एक बदले वाला है, एक
अच्छा जीरो, ये आंसर फाइनल आंसर हो गया आपका, दैट इज। अब हो गया फाइनल आंसर। अब चलते हैं, अब देखिए अब घटाव में क्या है, घटाव में क्या है, कुछ घटाव नहीं। अगर इनमें मान लीजिए क्वेश्चन में घटाव दिया था, घटाव दे दिया रहता तो ये घटाव है, तो जहां जहां घटाव है चुपचाप घटाव लगा दीजिए, घटाव यानी नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव साइन। अब बात खत्म हो गया, हो गया। तो जोड़ घटा एक एक में फाइनल करते हैं ना, क्या टाइम पास करते हैं। तो द्वितीय क्वेश्चन है, द्वितीय यानी नसरियल के क्वेश्चन है। अब आते हैं थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, लेवल हाई करते हैं आपके हिसाब से। देखिए बोला है कि 3x³ प्लस 10x² माइनस x प्लस 10 का 10 का dy का dy अपॉन dx निकालें, यानी इवेल्युएट दिस इक्वेशन। चलिए यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर y दिया है। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, अगर कोई भी समीकरण दे दिया रहेगा, अब बोलेगा मैंने लिख देगा डायरेक्ट x² प्लस x³ यानी कुछ भी लिख देगा, मतलब क्वेश्चन में लिखेगा इस प्रकार डायरेक्ट, यहाँ सीधा कुछ नहीं लिखेगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन दे देगा ई, यहाँ पर लिख देगा इसका अवकलन ज्ञात करें। अब अवकलन ज्ञात करे तो वहां नहीं लिखेगा कि dy अपॉन dx। आपको अपने दिमाग से सोचना है कि यहाँ पर dy अपॉन dx होगा कि क्या होगा, कैसे। तो सबसे पहले अगर बिना, देखिए यहाँ पर y दिया है, y बराबर इतना दिया है, यहाँ पर y बराबर नहीं दिया है, तो इसको अपने दिमाग से सोचेंगे, यानी इसको y मानो, चाहे z मानो, चाहे अल्फा मानो, चाहे बीटा मानो। तो सामान्यतः y मानते हैं तो क्या करेंगे, लेट पहले y बराबर x² प्लस 3x कर दिए। हाँ चलिए अब देखिए, अब हुआ ई बताइए, आप बताइए, आप, हम नहीं बताएंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ये कौन वेरिएबल है, कौन वेरिएबल, x वेरिएबल है, बस x वेरिएबल है तो dy अपॉन dx करेंगे। तो उसी प्रकार से इसका करेंगे 2x प्लस इसका 3 हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं ऊपर। अब देखिए हो गया, समझ गए ना। चलिए और यहाँ उसी प्रकार से एकदम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिया। हाँ और लिखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, d पूरा को एक बार में लीजिए प्लस 10x² माइनस x प्लस 10। देखिए कितना बड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं इसमें। अब देखिए अब क्या करेंगे, पारापारी सबको अलग करेंगे, पारापारी यानी d3x³ बाई dx प्लस d10x² बाई dx माइनस dx है तो x, चलिए बटा dx प्लस 10 dy अपॉन dx। चलिए यहाँ देखिए इसका करेंगे तो देखिए एक बात ध्यान से समझिए, अगर कोई डिफरेंशिएट वाला फंक्शन है तो उसमें अगर वेरिएबल नॉन वेरिएबल है यानी अचर पद है, अचर पद, तो उसे चुपचाप पहले बाहर निकालिए। 3 को बाहर निकाल दिया और गुना में, चलिए गुना में आ गया। अब x, अब देखिए अब क्या किया, 3 को बाहर निकालिए, 3 को भूल जाइए ना, उस तरह नहीं बोलना है, मैंने इस तरह बोलना है कि दिमाग में रहे। 3 को आगे निकाल दिए। अब हम जानते हैं कि x का पावर n क्या होता है, n आ जाता है आगे, n आ जाता है आगे, x में से n में से एक हट जाता है, यानी n 3 ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे, x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 10 है तो 10 को बाहर निकाल दिए, हम बाहर निकाल दिए। अब क्या किए हैं, ऊपर से 2 लेके आए हैं नीचे, x बचा है। अब 2 में से पावर गया एक बचा, यानी x से बचा। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि dx बटा dx बराबर कितना हुआ, 1। लेकिन अगर फॉर्मूला के हिसाब से भी आइएगा तो भी 1 आएगा। कैसे, मान लीजिए dx है, हाँ x है, ऊपर पावर कितना है, 1 है, नीचे dx के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या करेंगे, 1 को आगे लेके आएंगे तो 1 होगा, अब गुना x बचेगा। अब x, अब इसका पावर 1 है तो 1 में से 1 घटाइएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, तो a का गुने इसका मान कितना होता है, किसी का भी पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान 1 यानी 1, समझ गए। तो इस प्रकार कहे जाएंगे, हमको दिख रहा है कि dx बाई dx यानी कट गया, अब खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर तो पहले ही से 10 बैठल है, 10 बैठल है, माने 10 बदलेगा नहीं तो 0, आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको हटा देंगे, नहीं थोड़ा सॉरी सॉल्व कर देते हैं। कितना, 9x² प्लस 20x माइनस 1 आंसर 10।
जोड़ घटाओ खत्म। अब एक दाना भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो बोलिए कमेंट में। अब आते हैं थोड़ा गुना भागा रूल पर ना। गुना भागा रूल कैसे, देखिए गुना और भागा का रूल समझने से पहले आप एक चीज याद रखिए। क्या याद रखिए, देखिए 6 गो साइन का मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन का 6 गो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। यानी डी अगर साइन एक्स करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। अगर डी cos का करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है माइनस साइन x। अगर करते हैं डी tan tan x किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अगर करते हैं डी cot x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर, है ना। हाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ माइनस आ जाता है। चलिए एगो आ गया आपका tan हो गया, कॉट हो, उसके बाद आ गया सेक सेक एक्स। चलिए सेक एक्स किस रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है tan एक्स। अब एगो बच गया कॉसेक एक्स, यानी डी कॉसेक एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए तो ये हो जाता है, सही लिखा है मुझे, कहीं गड़बड़ाए हैं लगता है। ओहो ये ना, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, बात सही है। इसी प्रकार cosec x का क्या होता है, cosec x इंटू cot x। हाँ अब भाई cot x। चलिए तो मुझे लगता है कि इतना आपको आता होगा। इतना आपको आता है या नहीं आता है आप याद रखिए, क्योंकि ये सब चीजें 11th वाले है, और 11th वाले अगर आपको लगे जाए पढ़ाने तो 12th छूट जाएगा बाबू, तो 11th में ध्यान दीजिए। अब इतना कम से कम याद रखिए। चलिए अब आते हैं थोड़ा इसी पर। अब देखिए अब क्या होता है कि अब आते हैं गुना और भागा के फॉर्मूला पर। मान लीजिए y बराबर कोई फलन है u बाई v का, मानिए u बाई v का फलन है। एक बार सूत्र से चलिए, एक बार एग्जाम्पल से चलिए, ठीक है। तो हड़बड़ाइएगा मत। तो क्या करेंगे, इसे dy अपॉन dx लिखेंगे, लिखेंगे। अगर dx के रिस्पेक्ट में करना होगा और लिखेगा कि dy अपॉन dx क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे तो यानी dy का dx के रिस्पेक्ट में कर दिए, आगे बढ़िए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक सेकंड, अब गुना वाला बताइए ना कि भाग वाला को चले आए। सबसे पहले गुने वाला आते हैं, यानी u इंटू भी है, हाँ u इंटू भी है मान लिया। तो dy अपॉन dx किए हैं और किए हैं। अब इधर भी करेंगे डी u इंटू भी इंटू ई, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब आइए ये से कहानी शुरू होता है। देखिए सबसे पहले आएंगे युवा, दो है u है भी है इंटू u है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहिलका का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी भी dx के रिस्पेक्ट में। पहिलका का हो गया है, दूसरका को क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। एज इट इज का मतलब होता है कि जैसा है वैसा ही, गुना में है तो गुना में, उसके बाद जोड़ देंगे। क्या हुआ यहाँ पर देखिए, यहाँ आए पहले का डिफरेंशिएशन कर दिए हैं और दूसरे को एज इट इज रख दिए हैं। अब आगे बढ़े, गुना है तो जोड़ होगा। चलिए अब क्या किए, जैसे आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हम याद दिमाग में क्या कि पहले वाला का डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, दूसरा वाला का छोड़ दिए हैं। तो यहाँ उल्टा कर दीजिए, यानी जिसका नहीं हुआ है उसका कीजिए। तो अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन यू का कर दिए हैं, भी का कर दिए हैं, यू का नहीं किए हैं। अब भी खुश हो गया, लेकिन यू उदास हो गया। तो यहाँ यू को भी खुश कीजिए। कैसे, तो यू का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको भी खुश कर दीजिए। अब भी का तो कर दिए हैं तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, बस इतना ही कहानी है। एक बार और समझिए, देखिए u भी इंटू यू है, क्या है, v इंटू यू है। तो सबसे पहले हम क्या किए, v का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब इंटू u क्या है, u को एज इट इज रख दिए, उसके बाद जोड़ दे दिए। अब क्या हुआ, v का तो कर दिए हैं, u का नहीं हुआ है तो u का कर देंगे, अब v का एज इट इज रख देंगे, बस फॉर्मूला हो गया, बस हो गया। जे तरह y बराबर लिखल बा साइन x इंटू cos x, ठीक बा। अब देखा जाओ आगे देखा जाओ बबुआ। तो उसी प्रकार dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, d साइन x इंटू cos x। चलिए किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में।
अब चलिए ये गुना में है, बीच में गुना है, तो हम क्या करेंगे ये दिमाग में देखिए क्या किए हैं, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, यानी डी साइन एक्स बाई डी एक्स लिख दिए हैं। अब क्या किए हैं, अब दूसरा का को एज इट इज उतार दिए, एज इट इज मतलब उसी प्रकार यानी इंटू कॉस एक्स। हाँ चलिए अब बीच में क्या है, जोड़ है, गुना होगा तो जोड़ है। अब क्या किए, अब जैसे आगे बढ़े तो हम क्या किए, एक बार यू का डिफरेंशिएशन कर दिए, इसका तो नहीं हुआ है, यानी डी कॉस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में इनटू। अब देखिए अब बचा क्या, भी बचा है, यानी पहले का जो हम कर दिए हैं उसको एज इट इज उतार देंगे, यानी पहले का कर दिए हैं साइन, तो साइन को एज इट इज उतार देंगे साइन एक्स। अब अगर नीचे डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखे, किसके में, फॉर्म में लिखे। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट, तो साइन का हो जाएगा क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बचा, देखिए कॉस एक्स का सिर्फ साइन एक्स का dx के रिस्पेक्ट में हो जाता है cos x, यहाँ cos x पहले से उपस्थित है। अब चलिए अब जोड़, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है cos x, तो cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, यानी माइनस साइन x हो जाएगा इसका ना, इसका हो जाएगा माइनस साइन, अब इंटू इंटू, अब साइन है तो साइन लिख दीजिए साइन x। चलिए अब देखिए अब यहाँ आइए, तो ये हो जाएगा गुना होके cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। चलिए हो गया आपका डिफरेंशिएशन, हो गया ना। हाँ। इसका भी अगर फॉर्मूला होता है, एक त्रिकोणमिति आप नहीं पढ़े होंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है cos 2x, तो ई लिखिए चाहे ई लिखिए, प्रक्रिया सेम है। चलिए तो गुना का बता दिए हैं, इसी प्रकार कितना भी बड़ा होगा तो आप इस फॉर्मूला पर चुपचाप तोड़िएगा, बन जाएगा। चलिए अब बचा है लास्ट फॉर्मूला देखिए क्या, कि y बराबर अगर u बाई भी यानी भागा में, तो क्या करेंगे इसी प्रकार डी वाई अपन डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं बराबर लिखे। अब देखिए अभी यहाँ ऊपर वाला सबसे गए पहले, तो ऊपर वाला घटाया, तो चुपचाप ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब इनटू नीचे वाला का उसी प्रकार छोड़ दिए। अब यहाँ भागा है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। अब देखिए फिर उसी प्रकार पहले वाला गुना वाला रूल में थोड़ा लगेगा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए, नीचे वाला को एज इट इज रखे, फिर यहाँ उसी प्रकार नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी भी अपन डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब एज इट इज का रखेंगे, देखिए यू को रखेंगे एज इट इज ना, मैंने ऊपर वाला का कर दिए हैं, तो ये तो खुश हो गया है, क्या है वी है, वी को यहाँ रोक दिए तो कोनो बात है ना, वी का आगे कर देंगे, तो यहाँ पर वी का कर दिए हैं, तो अब यू का कर दिए हैं, तो क्या करेंगे एज इट इज रख देंगे बस। अब बाटा में वी का स्क्वायर कर देंगे, ये वो चीजें याद रखना है। बाटा में यानी जो बाटा में होगा, बाटा के स्क्वायर कर दो, बस हो गया, एक फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। अब देखिए इस पर एक एग्जांपल, जैसे y बराबर साइन एक्स बटा कॉस एक्स है, हाँ है। चलिए तो डी वाई अपन डी एक्स लिखेंगे, कोनो कन्फ्यूजन में एक बार सबको इसके फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए बाबू आपको एक चीज बता रहे हैं, साइन एक्स बटा कॉस एक्स डायरेक्ट tan x हो जाएगा, तो tan x के क्या हो जाएगा, tan x के सेक स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम वहां तक नहीं जाते, हम आपको समझाने के लिए भागा वाला एक एग्जाम्पल ली है, ठीक है, तो उधर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए अब आते हैं लाइन पर, क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन यानी डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, और काटी है नीचे वाला को एज इट इज रखेंगे, यानी नीचे वाला का है cos x, तो cos x। चलिए जो माइनस है तो माइनस, देखिए इसके हिसाब से इसको भी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो ये प्रूव भी हो जाएगा। तो चलिए इसी बहाने प्रूव भी हो जाए। चलिए तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे, अब देखिए एक बार ऊपर वाला का कर दिए, नीचे वाला का एज इट इज कर दिए, अब नीचे वाला का कर देंगे, यानी डी साइन cos x, तो डी cos x बाई डी एक्स इंटू ऊपर वाला का हो गया है तो एज इट इज लिख देंगे। अब बाटा में क्या कर देंगे, नीचे वाला का है cos x का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब यहाँ हो गया, और डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो साइन का क्या होगा, cos होगा। अब cos है ई, देखिए एक लाइन में लिख देते हैं, थोड़ा समझ जाइएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, यानी इसका मान cos x होगा, आई cos x है, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, माइनस है तो माइनस है। अब देखिए यहाँ
अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, देखिए माइनस है तो माइनस है, ध्यान से माइनस है तो माइनस है। और क्या किए हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन अगर x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। दिमाग में माइनस साइन एक्स, यानी माइनस एगो बहरो हो एगो अंदरो है तो प्लस हो जाएगा ना, एगो साइन एक्स ई हो जाएगा, साइन एक्स ई तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बाबू, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आपको दिक्कत है, क्योंकि आपके 12th में है। चलिए कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कॉस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। एक एक बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर लिखा है कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम केवल लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम कॉस कॉस एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्यों नहीं, ध्यान से देखिए क्या है बाबू, एक्स क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल है। आई पूरा का अगर देखिए कॉस का मतलब होता है, देखिए कॉस का तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर कॉस एंगल के साथ आ गया तब इसका मतलब होता है बी बाई एच। तो पूरा देखिए, पूरा का मतलब होता है क्या, पूरा का मतलब होता है रेशियो। एक बात बता ही देते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है एंगल, थीटा क्या है एंगल। लेकिन केवल अगर साइन लिख दिया, आप केवल साइन लिख दे, क्या लिख दे, केवल साइन, तो साइन का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन एस आई एन ई, लेकिन इसका मतलब होता है एस आई एन, इसका मतलब नहीं होता है कुछ, लेकिन एस आई एन ई, खाली अगर एस आई एन ई लिखा है तो इसका मतलब होता है पी बाई एच होता है। भले कोण नहीं दिया है, इसका बात अलग है, लेकिन इसका मान ये होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और लेकिन इसके आगे अगर थीटा लग जाए तो अभी इसका मतलब पूरा का मतलब हो जाता है रेशियो, 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 यानी कि हो जाता है पी बाई एच, यानी कोनो थीटा, कोनो त्रिभुज है जिसका कोण थीटा है और थीटा के सामने वाला भुजा पी है और कोण एच है, इसका मतलब ये होता है। तो अब देखिए, अगर हम क्या किए, एंगल पर स्क्वायर कर दिए, तो अगर 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री है तो हो जाएगा कितना, 3 यानी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है और 3 यानी 900 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए गलत है कि नहीं, तो इसलिए थीटा पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ ये स्क्वायर होता है, मान पर स्क्वायर होता है। चलिए ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जाएंगे क्या चलेगा तो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर ए का बाटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे ऊपर का सेक नहीं हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए प्रूव हो गया, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भागा का सब सीख लिया। अभी एक एक बचा है, क्या बचा है, सेक चैन रूल। और चैन रूल समझ गए तो समझ, चैन रूल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको छोड़ देगा, देखिए चैन रूल का मतलब क्या है, आप शब्द से पहचानिए। चैन रूल यानी जुड़ते चले जाना, एक लाइन में आपको डिफरेंशिएशन करना, एक लाइन में, चैन रूल में। मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम्पल से तो समझ में नहीं आएगा, सूत्र से, तो हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखिए अगर लिखा है y बराबर साइन रूट अंडर रूट एक्स का पावर एक्स का पावर स्क्वायर लिखा है, दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। हाँ, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, क्वेश्चन में दिया है एक समीकरण की y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये चल रहा है चैन रूल, ठीक है, चैन रूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिख दिए हैं dx अपॉन dx। अब यहाँ देखिए किसका करना है, डी साइन स्क्वायर का करना है, अब किसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए चैन रूल का मतलब है कि रिस्पेक्ट चेंज करते जाना है, रिस्पेक्ट चेंज करते जाना है। कैसे, जिसको अगर पता चल गया कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो चैन रूल समझ जाएगा। बस यही समझना है कि किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करे, किसके रिस्पेक्ट में करे। अब देखिए हम गए चुपचाप यहाँ साइन के पास, कहाँ गए, हम गए साइन के पास,
अब साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन पर रूट भी नहीं है, आपको बताएंगे रूट का स्क्वायर का कैसे होगा। तो यहाँ पर साइन का गए हैं तो हमको सिर्फ साइन मिला है, अकेले सिंगल लड़का साइन मिला है। चलिए साइन मिला है। अब साइन का डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन चाहे कुछ हो तो किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर है एक्स स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम मैंने कहने का मतलब ये कि साइन अगर एक्स लिखते हैं तो dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, हाँ करते हैं। वहीं पर अगर साइन थीटा लिखते हैं तो d थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। वहीं पर अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो d साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करते हैं। बस पकड़ा गया ये चीज बा। तो यहाँ dx स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी थीटा के जगह पर e है। बुझा गया बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या हो गया, इंटू, यानी चैन रूल में चल रहा है इंटू। और चुपचाप नीचे वाला का उठा के ऊपर भेजिए, यानी डी एक्स स्क्वायर। हाँ चलिए अब क्या कीजिए, अब देखिए अब एक्स का वेरिएबल बच गया है चुपचाप। तो एक्स है तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब देखिए जब, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या याद कर लीजिए, जब तक हमको अंत में डीएक्स ना दिखे, क्या, जब तक अंत में हमको dx ना दिखे तब तक हमने आंख मूंद के डिफरेंशिएशन करने जाना है, डिफरेंशिएशन करते जाना है। चाहे एकदम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ करते करते यहाँ चले जाए, भले ही कहीं चले जाए, लेकिन करते जाने जब तक लास्ट में dx ना आए। चलिए समझ गए, चलिए समझ गए। अब देखिए साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन देखिए, साइन थीटा का हम इसको थीटा मानते हैं, दिमाग में थीटा मानते हैं दिमाग में। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस, और थीटा के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर कॉस। अब क्या, अब देखिए यहाँ अब 2 है, 2 आएगा आगे, एक्स 2 में से घटेगा एक्स, यानी ई हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ही हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। ये है चैन रूल। क्या है, ये है चैन रूल। चलिए अब देखिए सूत्र में क्या लिखता है, सूत्र में लिखता है डी यू, सूत्र में लिखता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, कि अगर लिखा है डी यू तो यहाँ लिखेंगे डी भी, ना डी यू लिखा है तो डी भी लिखेंगे, और फिर डी भी लिखेंगे, फिर डी एक्स लिखेंगे। देखिए इस सूत्र में देता है। तो देखिए एक बार सूत्र को भी आपको समझा देते हैं। कहने का मतलब यह है, सूत्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि y कोई फलन है, y कोई फलन है, u का और v का फलन है, तो x के सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष किए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर u का कर रहे हैं तो हमको अगर v के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो v का रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो v का रिस्पेक्ट में कर दिए हैं। और फिर नीचे वाले को उठाकर ऊपर लेके गए हैं, और ऊपर वाले को लास्ट में क्या कर रहे हैं, सबसे लास्ट में डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष किए हैं, यानी dx के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो लास्ट में dx आ गया। यानी कहने का मतलब है इसका, देखिए इस फॉर्मूला का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझिए। ये बोल रहा है कि कोई भी डिफरेंशिएशन कीजिए उसके नीचे वाला, माने जिसके रिस्पेक्ट में कीजिए उसको नीचे लिखिए, और जो नीचे लिखा है उसको ऊपर भेजिए। तीन गो चीज बोल रहा है। देखिए पहले का चीज बोल रहा है कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे लिखिए, अब दूसरा का बोल रहा है कि जो नीचे लिखा है उसको ऊपर भेजिए। अब तीसरा का बोल रहा है कि जब तक dx ना आए, जब तक बाटा में dx ना आए तब तक आप करते जाइए। बस ये 3 गो दिमाग में रूल याद रखिएगा, एकदम धड़धड़ा के क्वेश्चन बनाएंगे। अब आइए थोड़ा हार्ड लेवल पर, यानी आगे बढ़ते हैं। यह बार लिखा हो, क्या लिखा हो, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ अब यहाँ देखिए तो वाई स्क्वायर बाई ना डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ ले पूरा, तो सबसे पहले तो लिखे हैं लिख देता है। अब जैसे साइन के पास आए तो हमको साइन नहीं भेटाया, हमको साइन का स्क्वायर भेटा गया। क्या भेटा गया जी, साइन का स्क्वायर भेटा गया। तो सबसे पहले हम साइन के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए एक चीज, माने एक्स स्क्वायर लिखा होता है, तो जब हम इसके पास जाते हैं तो हमको एक्स नहीं, पहले एक्स स्क्वायर भेटाता है। एक्स स्क्वायर भेटाता है तो इसको पहले हम आगे लेके आते हैं एक्स, इसमें से एक घटा देते हैं, यानी एक हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ होता है कि आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो आपको स्क्वायर भेटाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी एक चीज देखिएगा, माने हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर के पर
साइन एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर है, यानी साइन पर स्क्वायर है, किस पर स्क्वायर है, साइन पर स्क्वायर है, तो बाबू इसके ही रिस्पेक्ट में कर देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए इस चीज को आप एक वक्त के लिए थीटा मान लीजिए, माने थीटा के जगह पर है तो थीटे मानिए ना, हटाइए ना। यहाँ पर आए तो हमको पहले स्क्वायर से भेंट हो गया, तो स्क्वायर से भेंट हो गया तो हमको सबसे पहले स्क्वायर का खत्म करके उसके बाद साइन पर जाएंगे। इसका सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है स्क्वायर। तो जब जाएंगे यहाँ पर तो देखेंगे एक्स माने साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो यानी स्क्वायर किस पर है, तो स्क्वायर है साइन पर, यानी साइन लिखे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखे, बस उहे चीज हुआ। नीचे वाला उठा के ऊपर भेजा, नीचे वाला उठा के ऊपर भेजा, जब तक बाटा में dx ना आए, तो डी साइन एक्स के स्क्वायर। ठीक बा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ थीटा का बा बबुआ, यहाँ थीटा बा एक्स स्क्वायर, का बा थीटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फिर एक खाली फिर देख लो, ये मैंने साइन पर हम आए, तो साइन पर जैसे आए तो हमको साइन पर कुछ नहीं भेटा है, यानी कुछ नहीं भेटा है का मतलब यहाँ ना रूट है ना स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे, यानी डी एक्स स्क्वायर, यानी ई थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे आई टू, नीचे वाले के ऊपर लेके जाइए डी एक्स स्क्वायर। अब बाटा क्या, अब देखिए ये हटाइए थोड़ा सा इधर है। अब देखिए बाटा क्या, dx का है, कैसे कि ये वो वेरिएबल बचा है x, अभी x का क्या होगा, x बस हो गया। अब स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब यहाँ आ जाए, और यहाँ पर जैसे गए तो हमको क्या बेटाया है, स्क्वायर बेटाया है। तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, माने स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं या पावर आगे आगे। चलिए और साइन को साइन लिख दिया, अब दो में से एक हटाइएगा यानी एक, यानी साइन के एक हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना कैसे, देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको माने है थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ठीक है। तो टू आगे 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 आगे, ठीक है। और साइन का साइन लिखे हम, अब दो में से एक घटेगा एक, यानी साइन के पावर एक माने साइन, बस। तो टू आगे आगे ये हो जाएगा, अब इंटू है तो इंटू। अब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर दिए। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ लिखा है साइन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो साइन का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन, इसको अगर थीटा मानते हैं तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू का इंटू। अब देखिए फिर वही दो को आगे लेके आइए, अब एक्स कैसे, दो में से एक जाएगा एक, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो दो दूना चार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, हो गया। इसको एक अगर हटाइए, इतना ही लिखे, त्रिकोणमिति में नहीं घुसता, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इतना समझ गए। तो बाबू एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप सच में मैथ पढ़ना चाहते हैं, क्या अगर आप सच में मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ को रटना नहीं चाहते, मैथ को समझना अपने दिल में दिमाग में बसाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि जाते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा बनाए, नहीं फंसा, चट से गए यूट्यूब पर और सॉल्यूशन देख लिए, सॉल्यूशन पूरा देख लिए पूरा चैप्टर का, उसके बाद छोड़ दिया, हटा बन गया। नहीं बाबू, ऐसा नहीं काम चलेगा। देखिए जब तक आप किसी क्वेश्चन पर अपना आधा घंटा नहीं देंगे, आपको उसमें गलती नहीं खोजेंगे, आपको कुछ नहीं आएगा। आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, क्या कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और उसको अप्लाई करने भी नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कैसे जरूरी है आप हमने बता दिया, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। तो कॉन्सेप्ट बता दिया है तो आप डिफरेंशिएशन में जाइए, अब जाइए वहां पर डिफरेंशिएशन का कोई चैप्टर है, अगर केसी सिन्हा का उठाए तो केसी सिन्हा में 11.1 है, तो उसका क्वेश्चन उठाइए, तो क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन समझ में नहीं रहे तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप फिर जाइए क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पर चले गए हैं तो क्वेश्चन पर जब चले गए हैं तो क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन और कम से कम 10 मिनट आप दे दीजिएगा, हम गारंटी देकर बोल रहे हैं कि बनिए जाएगा, इतना आप सीख लिए हैं कि बन जाएगा। उसके बाद आप मतलब देखिए एक क्वेश्चन फंसा, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको हटाइए, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, फिर वो बन जाएगा। ऐसा नहीं कि लगातार सब कोई फंसेगा, ये बात जाहिर है, अगर आप बना रहे हैं तो फंसेगा। तो इसका मतलब ये है, या अगर फंस रहा है तो भी आप आइए, कहने का मतलब ये कि एक चीज ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन बनाए, हाँ 2 लाइन हमको आता है, 2 लाइन, ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं करने आता है, हम शुरू कर दिए क्वेश्चन, शुरू कर दिए, बना रहे हैं, बीच में जाके लास्ट में आंसर तक थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब लास्ट में जब आंसर तक हमको थोड़ा सा गड़बड़ा गया है
तब जाएंगे हम सॉल्यूशन में और वहां ये चीज ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे कि ये हमारा चीज का घबराया कैसे। तो ये चीज ढूंढने के लिए सॉल्यूशन में जाना है, क्या ढूंढने के लिए सॉल्यूशन में जाना है कि हम यहाँ पर ढूंढने का आए हैं, हम सॉल्यूशन को देखने नहीं जाना है, हमें वहां कुछ ढूंढने जाना है कि हमको ये चीज मिल जाए ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी बातों को समझा होगा और मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग कृपया बनाए, सॉल्यूशन जल्दी से ना देखें। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़ना है तो पढ़ना है बस।